तो आज हम बात करने वाले हैं जीएल फुएंटेस की एक बहुत ही यादगार कहानी पर। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आस्था है, दया है और साथ ही एक बहुत गहरी, कह सकते हैं एक क्रूर विडंबना भी है। सब कुछ एक साथ बुना हुआ। तो सोचिए क्या होता होगा जब किसी की अटूट आस्था, मतलब ऐसी आस्था जिसे कोई हिला न सके, उसका सामना होता है खामोशी से की गई इंसानी दया से। यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है और यही हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर में होता क्या है। चलिए तो फिर कहानी के अंदर चलते हैं और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लेंचो से। लेंचो एक बहुत ही साधारण किसान है जिसकी पूरी दुनिया, उसकी छोटी सी दुनिया, बस एक घाटी में बसे उसके घर और उसके लहलहाते मकई के खेतों के आसपास ही घूमती है। जैसा मैंने कहा, लेंचो बहुत ही सीधा साधा इंसान है। लाइफ बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसकी दुनिया की जो नींव है ना, वो है उसकी आस्था। भगवान में उसका विश्वास अटूट है, गहरा है, और यही विश्वास आप देखेंगे उसके हर कदम, हर फैसले को गाइड करता है, और यही आगे चल के पूरी कहानी का रुख मोड़ देगा। अब देखिए, लेंचो के लिए उसका मकई का खेत ही सब कुछ था, मतलब कमाई का एकमात्र जरिया। और उस खेत को, उस फसल को सख्त जरूरत थी बारिश की। तो कहानी की शुरुआत से ही ये बात एकदम क्लियर है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि लेंचो और उसके पूरे परिवार का भविष्य इसी पर टिका हुआ है। और फिर कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। बारिश तो आती है और एक शुरुआती खुशी भी होती है, लेकिन वो खुशी अचानक एक पल में एक भयानक तबाही में बदल जाती है। देखिए सिचुएशन कैसे पलटी। एक तरफ उम्मीद थी कि एक अच्छी बारिश होगी और फसल लहलहाएगी, सब बढ़िया होगा, और दूसरी तरफ हकीकत क्या हुई? एक भयंकर ओलावृष्टि जिसने पूरी की पूरी फसल को तबाह करके रख दिया। सब खत्म। कहानी में एक लाइन है जो इस तबाही को बहुत अच्छे से बयां करती है। लिखा है, खेत ऐसे लग रहे थे मानो नमक से ढके हों। सोच कर देखिए, ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं था, ये तो उम्मीदों का, सपनों का खत्म हो जाना था। ये एक लाइन ही लेंचो की पूरी निराशा को हमारे सामने रख देती है। तो अब इस मुश्किल हालात में लेंचो क्या करता है? वो एक ऐसा कदम उठाता है जो बहुत ही अनोखा है, बहुत मासूम है, और ये कदम उसके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है कि ऊपर से, भगवान से मदद आ सकती है। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, तो उसकी अटूट आस्था ने उसे एक आइडिया दिया। आइडिया क्या था? कि वो सीधे सीधे भगवान को एक चिट्ठी लिखेगा। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन लेंचो के लिए ये एकदम लॉजिकल था। जब कोई और दरवाजा नहीं बचा, तो उसने सीधे सबसे ऊंची शक्ति का दरवाजा खटखटाया। और उसने चिट्ठी में ऐसे ही कोई रैंडम अमाउंट नहीं मांगा, नहीं, उसने पूरा हिसाब लगाया था। उसे चाहिए थे 100 पैसों। क्यों? ताकि वो दोबारा बीज खरीद सकें, खेत बो सकें, और जब तक अगली फसल तैयार न हो तब तक अपने परिवार का गुजारा चला सके। एकदम प्रैक्टिकल। तो लेंचो का प्लान क्या था? एकदम सीधा साधा। पहला, एक चिट्ठी लिखो जिसमें अपनी पूरी कहानी बताओ। दूसरा, उसमें 100 पैसों मांगो ताकि खेत में दोबारा बुआई हो सके। तीसरा, लिफाफे पर पता लिखो, सिर्फ भगवान। और चौथा, पोस्ट ऑफिस जाओ और उसे मेल कर दो। सिंपल, जैसे किसी इंसान को खत लिखते हैं, वैसे ही उसने भगवान को लिख दिया। और अब कहानी का फोकस लेंचो से हटकर पोस्ट ऑफिस पर आ जाता है, क्योंकि वहां उस चिट्ठी का असर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चिट्ठी पहुंचती है पोस्टमास्टर के पास। अब जाहिर है पहले तो वो हैरान हुआ, उसे हंसी भी आए, लेकिन बहुत जल्द वो हंसी एक गहरे सम्मान में बदल गई। वो लेंचो की आस्था की ताकत देखकर सच में दिल से प्रभावित हो गया। और पोस्टमास्टर ने एक फैसला किया। उसने सोचा कि ऐसी आस्था, ऐसे विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने अपने कर्मचारियों से पैसे जमा किए, अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया, और सारे पैसे एक लिफाफे में डालकर उस पर साइन कर दिया। पता है क्या? सिर्फ भगवान। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। लेंचो ने मांगे थे पूरे 100 पैसों, और पोस्टमास्टर अपनी पूरी कोशिश के बाद भी सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाया। और ये जो 30 पैसों का फर्क था ना, यही कहानी का सबसे बड़ा, सबसे विडंबना भरा मोड़ लेकर आता है।
तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। लेंचो को पैसे मिलते हैं, लेकिन उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो वैसी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं थी जैसी पोस्टमास्टर ने सोची थी, बल्कि एकदम उलट। लेंचो को जब जवाब में चिट्ठी मिली तो उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई, जरा भी नहीं, उसका विश्वास जो इतना पक्का था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने उसे गुस्सा आ गया, हैरानी नहीं, गुस्सा। और बस इसी गुस्से ने कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे आयरॉनिकल मोड़ आता है। लेंचो एक और चिट्ठी लिखता है भगवान को, और उसमें क्या लिखता है कि पैसे कम मिले हैं। और इल्जाम किस पर लगाता है? वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड है, मतलब उन्हीं लोगों पर इल्जाम लगा दिया जिन्होंने उसकी मदद की थी। तो देखिए, यही है कहानी की सेंट्रल आयरनी। लेंचो का विश्वास क्या है कि भगवान ने तो पूरे 100 पैसों भेजे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 पैसों चुरा लिए। और हकीकत क्या है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ही अपनी दया से 70 पैसों भेजे थे, भगवान ने कुछ नहीं भेजा। वो इस इंसानी दया को देख ही नहीं पाया। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये कहानी आखिर हमें सिखाती क्या है? आस्था के बारे में, दया के बारे में, और जिंदगी की इन अजीबोगरीब विडंबनाओं के बारे में। तो कुल मिलाकर 3 मेन थीम्स निकल कर आती हैं। पहली, अटूट आस्था। लेंचो का विश्वास ऐसा है कि कोई मुसीबत उसे हिला नहीं सकती। दूसरी, मानवीय दया। पोस्टमास्टर का वो निस्वार्थ काम, किसी की उम्मीद को बचाने की कोशिश। और तीसरी, सिचुएशनल आयरनी, यानी होता कुछ और है और नतीजा कुछ और ही निकल आता है। मदद करने वाले ही चोर बन जाते हैं। और इन्हीं 3 चीजों की वजह से ये छोटी सी कहानी इतनी पावरफुल बन जाती है। और आखिर में ये कहानी एक बहुत ही कमाल की बात बताती है कि एक ही सिचुएशन को कितने अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव ही हमारी हकीकत बनाता है। एक ही घटना थी, लेकिन नजरिए 2 थे, एक मदद करने वाले का और एक उस मदद को बिल्कुल गलत समझने वाले का। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए, कि इस कहानी का असली हीरो कौन है? वो इंसान जिसकी आस्था इतनी अटूट है कि कोई उसे हिला नहीं सकता, या फिर वो इंसान जो किसी दूसरे की आस्था को बचाने के लिए खुद आगे आता है? सोचेगा जरूर।